आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज़ ऑफ न्यूट्रिशन। आप कोई भी पेपर दोगे ना, सीएसएस का दोगे, कोई भी पेपर, चाहे आप स्पोर्ट्स साइंस का पेपर देते हो तो उसमें ज़रूर आता है क्वेश्चन न्यूट्रिशन का। अगर आप स्पोर्ट्स साइंस का पेपर दे तो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो हर पेपर में, किसी भी इम्तहान के पेपर में एमसीक्यूज़ न्यूट्रिशन का आता है। हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ मैक्रो न्यूट्रेंट। हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये तीनों के तीनों मैक्रो न्यूट्रेंट है, लेकिन इनमें से कौन सा मैक्रो नहीं है बल्कि माइक्रो है। तो माइक्रो जो है वो मिनरल है और ये मैक्रो नहीं है। मैक्रो वो होते हैं जो हमें ज़्यादा मकदार में चाहिए, तो मिनरल जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये मैक्रो न्यूट्रेंट नहीं है, बाकी तीनों मैक्रो न्यूट्रेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज एंड लैक्टोज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ। ये किन की एग्जाम्पल है? ये सब के सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट की एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज है और ग्लूकोज एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, आप यहीं से याद कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the succeeding type of fats increase the chance of heart disease due to increase in amount of cholesterol in the blood। ये इसमें से कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है, न्यूट्रिएंट है, जिससे हमें दिल की बीमारियां लग सकती हैं अगर तो वो ज़्यादा हो जाए बॉडी में और वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा कर सकता है। तो जो पहली ऑप्शन है सैचुरेटेड फ़ैट, ये वो फ़ैट है जो अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए और ये दिल की बीमारियां पैदा करता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा करता है। जहाँ जहाँ बात होगी कोलेस्ट्रॉल फ़ैट की, दिल की बीमारियों को जो पैदा कर सकता है, डेवलप कर सकता है, वो सैचुरेटेड फ़ैट है, जम जाता है ये फ़ैट, जिसको हम घी कह सकते हैं। अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, और मुझे बड़ा अजीब लगता है कि आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि यही एक चीज़ होती है जो हमें चाहिए होती है चैनल को कि सब्सक्राइब किया जाए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा नहीं हैं और ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट करती है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की जानिब, जो है अमाउंट ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ द आइडियल बॉडी वेट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इज़। हमें कितनी प्रोटीन चाहिए पर पाउंड ऑफ द, अपनी वेट के हिसाब से, जो पर पाउंड ऑफ द वेट के हिसाब से हमें चाहिए वो 0.36 ग्राम है। यहाँ पे सिर्फ 36 ग्राम लिखा हुआ है, 36 ग्राम, लेकिन 0.36 ग्राम आएगा इसका आंसर। जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द मेन फंक्शन ऑफ वाटर इज़ टू। हमारी बॉडी में वाटर का मेन फंक्शन क्या है? जिसमें जो ऑप्शन ए, बी, सी है, ये तीनों ठीक ऑप्शन है, इसलिए ऑल ऑफ दीज इज़ राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, हाउ मैनी अमाइनो एसिड मस्ट बी अवेलेबल इन डाइट। हमारी बॉडी में 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हमें चाहिए, हर हाल में चाहिए और डाइट में होने चाहिए, इसीलिए जो ऑप्शन बी है 9 अमाइनो एसिड, ये हमारे लिए ज़रूरी है और ये हमारी डाइट में होने चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, अ डाइट रिच इन रिक्वायर्ड्स लेसर अमाउंट ऑफ वाटर इन कंपैरिजन टू डाइट रिच इन प्रोटीन एंड फैट। वो कह रहा है कि हमें कौन सी डाइट खाएं तो पानी कम चाहिए होता है। अगर हम प्रोटीन और फैट खाते हैं तो हमें पानी ज़्यादा चाहिए, तो कौन सी डाइट ऐसी है जो खाने से पानी हमें कम चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो खाते हैं तो पानी कम चाहिए उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अगर हम रिजेम्बलेंस करें प्रोटीन और फैट के साथ तो उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए पानी ज़्यादा चाहिए होता है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द सक्सीडिंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ बैलेंस्ड डाइट इज़ नॉट एक्यूरेट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बैलेंस डाइट को लेके एक्यूरेट नहीं है? तो आई थिंक कि जो बी ऑप्शन है वो ठीक नहीं है बैलेंस डाइट को लेके, तो यही इसका राइट आंसर है। द प्रपोर्शन बिटवीन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड इज़ वेरिएबल। नेक्स्ट को एमसीक्यूज़ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो मिनरल हेल्प अस इन ब्लड क्लोटिंग। कैल्शियम जो है वो हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में, लेकिन ये माइक्रो मिनरल नहीं है, ये मैक्रो मिनरल है। जी, तो आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच मिनरल हेल्प्स आयरन इन फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। कौन सा मिनरल है जो कि आयरन की हेल्प करता है कि हेमोग्लोबिन बनाने में? तो आपके ख्याल से कौन सा राइट आंसर होना चाहिए? कॉपर जो है वो इसका राइट आंसर है। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की जानिब। लीवर, मीट, एग एंड ड्राई फ्रूट्स आर द मेन सोर्स ऑफ
ये जो लीवर होता है, मीट होता है, एग होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, किसके मेन सोर्स हैं? कॉपर के बिल्कुल भी नहीं है, क्रोमियम के भी नहीं है, और नन ऑफ द अबव भी राइट आंसर नहीं है, तो आयरन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास गोइटर इज़ कॉज्ड ड्यू टू। गोइटर क्या होता है कि हमारे गले के अंदर जो ग्लैंड होते हैं वो सूज जाते हैं, तो वो बीमारी क्यों होती है? हमारे गले में कौन से ग्लैंड होते हैं? एक तो थायराइड, दूसरा पैराथायराइड। तो ये दोनों ग्लैंड्स को काम करने के लिए ज़रूरत होती है आयोडीन की, तो अगर आयोडीन ही कम होगा तो गोइटर हो जाएगा, तो इसलिए लैक ऑफ आयोडीन जो है वो गोइटर की वजह बनता है। नेक्स्ट MCQs है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैट सेल्यूबल विटामिन। अच्छा, फैट सेल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, लेकिन सी नहीं है फैट सेल्यूबल, इसलिए विटामिन सी राइट आंसर है यहाँ पे। विटामिन सी और विटामिन बी ये दोनों फैट सेल्यूबल नहीं है बस। नेक्स्ट MCQs है कोड लीवर ऑयल, एनिमल लीवर, एग योक, मिल्क मैंगो, पपाया एंड येलो वेजिटेबल आर रिच इन। आपको पता है कि अगर हम कोल्ड लिवर ऑयल की बात करें, ये तो विटामिन डी की बात हो जाती है, लेकिन अगर हम एग योक की बात करें, एनिमल लीवर की बात करें, अगर हम येलो वेजिटेबल की बात करें, तो पक्का पक्का इससे साबित होता है कि विटामिन ए की बात हो रही है, क्योंकि लीवर विटामिन ए का आपस में लिंक है, एग योक का और विटामिन ए का आपस में गहरा लिंक है, और येलो वेजिटेबल का तो बहुत गहरा लिंक है विटामिन ए के साथ, क्योंकि जो वेजिटेबल के अंदर येलो पिगमेंट होता है वो रेटिनोल होता है। रेटिनोल का जो नाम है वो विटामिन ए का नाम है, इसीलिए विटामिन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट MCQs तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज़ अ वाइट crystalline substance and help in maintaining the normal functioning of parathormone and the level of calcium and phosphorus। बड़ा आसान हो गया है, कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल तो विटामिन डी कंट्रोल करता है। इसी लिहाज से अगर हम बात करें तो हमें तो एक बात का अंदाज़ा हो गया है कि वाइट क्रिस्टलाइन विटामिन डी को कहते हैं। यहाँ पे भी आपको एक टिप मिल चुकी है, तो विटामिन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQs है विच विटामिन इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट एंड हेल्प्स टू स्लो डाउन द प्रोसेस दैट डैमेज सेल। तो विटामिन ई इसका राइट आंसर है। ये वो विटामिन है जो कि एंटीऑक्सीडेंट भी है और स्लो डाउन द प्रोसेस दैट डैमेज सेल, ये भी ये काम करता है। आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको किसी भी टॉपिक को समझना है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, तो बताइएगा कमेंट में आपको इस टॉपिक के बारे में समझना है। अगर जो भी पर्सन सही बताएगा, यानी जो रेलिवेंट होगा, ज़्यादा बेहतर टॉपिक लगेगा, हम उस पर बात करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने। थैंक यू।